हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी वीडियोस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टॉपिक सब्जेक्ट क्या है डिस्कस कर रहे हैं। उससे रिलेटेड आज हमारा टॉपिक होगा जॉब इवैल्यूएशन। राइट, व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन? Job evaluation is a system wherein a particular job of an enterprise is compared with other jobs. Right? कहते जॉब इवेल्यूशन क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पे एक पर्टिकुलर जॉब को दूसरे जॉब से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है. In the present industrial era, there are different types of jobs which are performed in every business and industrial enterprise. Right? कि jobs क्या हैं? different types की होती हैं. Comparative study of these jobs is very essential because on the basis of such study, the structure of wages for different types of jobs is prepared. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम छोटे से लेबर की ही बात करते हैं, लेबर भी कई टाइप की होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक घर बनवाते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास लेबर भी काम करती है. राइट? लेबर कई टाइप की होती है. एक तो हम ऐसे होती है कि जो सीमेंट मिक्स करती है, एक ऐसी होती है कि जो क्या करती है, जो ब्रिक्स हैं वो इधर से उधर करती हैं. राइट? और एक क्या होता है, जो मेन बंदा होता है जो घर पूरा फाउंड करता है, फाउंडेशन रखता है, जो घर बनाता है. ये क्या हो जाता है, ऐसे ही जो जॉब है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है. उनके बेसिस पे, उनकी इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही उनकी उसकी जो जॉब्स की सैलरी है वो क्या है, डिसाइड की जाती है. क्लियर? The comparison of jobs may be made on the basis of different factors such as duties क्या हैं, responsibilities क्या हैं, क्या working conditions हैं, कितने efforts होंगे. राइट? उनके basis पे क्या की जाती है, jobs को compare किया जाता है. Clear? In a nutshell, it may be said that job evaluation is a process in which a particular job of a business and industrial enterprise is compared with other jobs of the enterprise. Right? कहते जॉब इवेल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक बिजनेस या इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की एक जॉब को दूसरी जॉब से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है. सो दिस इज व्हाट जॉब इवेल्यूएशन. Some scholars definition of Kimball and Kimball define job evaluation as an effort to determine the relative value of every job in a plant to determine what the fair basic wage for such a job should be. Right? कि एक हमने क्या करना, relative value को determine करना of every job to determine what the fair basic wage for such a job should be. कि उस वेज जॉब, पर्टिकुलर जॉब की फेयर वेज कितनी होनी चाहिए. राइट? अकॉर्डिंग टू वेंडल एंड फ्रेंच, वेंडल एंड फ्रेंच क्या कहती हैं, जॉब इवेल्यूएशन इज अ प्रोसेस of determining the relative worth of the various jobs within the organization so that differential wages may be paid to jobs of different worth. Right? कि डिफरेंशियल अकॉर्डिंग टू उनकी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, एफर्ट्स के अकॉर्डिंग हम लोग जॉब्स को अलग अलग डिफाइन करते हैं. उनके बेसिस पे ही क्या किया जाता है, उनको पे किया जाता है. Job evaluation is a process of comparing jobs with other jobs in terms of the demand a job makes on the worker. It does not set the price of the job, it merely fixes its relative worth. Right? यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हम लोग एक जॉब को प्राइस कर रहे हैं, उसका प्राइस सेट कर रहे हैं. हम लोग क्या देख रहे हैं, उसकी रिलेटिव वर्थ देख रहे हैं कि जितने उसकी एम्प्लॉय की एफर्ट्स लगे हैं, जितना उसने मेहनत करी है, हार्डवर्क है उसका, लॉयल्टी है, उतना ही हम उसको क्या करें, उसका वेज रेट डिसाइड करें. ये इसलिए क्या करते हैं, जॉब इवेल्यूशन करना ज़रूरी है. राइट? इट प्रेजेंट्स एन एफर्ट टू determine the relative value of every job in a plant and to determine what the fair basic wage for such a job should be. It is not evaluating the merit of the worker who is doing the work. It rates the job. यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहा है उसको रेटिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, जिस जॉब पे काम कर रहा है उसको रेटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको रेट कर रहे हैं. राइट? नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन?
to secure and maintain complete, accurate and impersonal description of each distinct job और ऑक्यूपेशन इन द एंटायर प्लांट, राइट। यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या करना है, सिक्योर एंड मेंटेन कंप्लीट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो कि हर एक जॉब की होनी चाहिए, उसको सिक्योर करके रखना। टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ, राइट, ऑफ ईच जॉब इन अ प्लांट। एक प्लांट के में जितनी भी जॉब है उसकी रिलेटिव वर्थ को डिटरमाइन करना। to determine the rate of pay for each job which is fair and equitable with relation to other jobs in the plant, community or industry, right। कि हमने क्या करना है, हर जॉब को क्या करना है, पे करना है which is fair and equitable to ensure that like wages are paid to all qualified employees for like work। कि जैसा काम सब लोग सारे एम्प्लॉयज़ जो क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं वो कर रहे हैं, उनको उतना ही वेज रेट क्या करना चाहिए, सेम अमाउंट में मिलना चाहिए। टू प्रमोट अ फेयर एंड एक्यूरेट कंसीडरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ फॉर एडवांसमेंट एंड ट्रांसफ़र। कहते अगर हम एम्प्लॉयज़ की को क्या कर सकें, फेयर एंड कंसीडरेटेड कॉम्पेंसेशन क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें। To provide a factual basis for the consideration of wage rates for similar jobs in a community and industry, right। कि एक फैक्चुअल बेसिस पे हम लोग क्या कर सकें, वेज रेट्स को डिसाइड कर सकें सिमिलर जॉब्स जो कि उसी कम्युनिटी या इंडस्ट्री में परफॉर्म की जाती हैं। To provide information for work organization, employee selection, placement, training and numerous other similar problems, राइट, कि एम्प्लॉयज़ की सिलेक्शन करनी, उनकी प्लेसमेंट, ट्रेनिंग रेदर, सो ये सब चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। क्लियर। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड जॉब इवेल्युएशन। क्लियर, आगे चलें। In fact, the primary purpose of job evaluation is to set wages. It does this by providing a basis for the following matters: equity and objectivity of salary administration, that is paying the people whose work is alike the same wages, and establishing appropriate wage differentials between job calling for different skills and responsibilities. Simply speaking बोले कि हमने क्या करना है, इक्विटी बना के चलनी है, एंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा बिहाइंड जॉब इवेल्युएशन का, कि अगर काम सेम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अगर एम्प्लॉयज, तो उनको सैलरी भी अकॉर्डिंग टू उनकी सेम मिलनी चाहिए, राइट। एंड अगर एम्प्लॉयज़ का काम क्या है, डिफरेंट लेवल्स पे है, फॉर एग्जांपल लोअर हो गया, मिडल हो गया, तो उनमें उनकी वेजेस में क्या होगा, ऑब्वियसली वेज डिफरेंशियल्स होंगे, राइट। बिकॉज अगर उनकी जॉब्स अलग हैं तो उनकी वेज रेट भी अलग होंगे। सो दिस इज व्हाट द पर्पस बिहाइंड जॉब इवेल्युएशन। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्टिव वेज एंड सैलरी कंट्रोल। यूनियन मैनेजमेंट नेगोशिएशंस ऑन वेजेस। जो यूनियन मैनेजमेंट है वो नेगोशिएट करती है हमारे वेजेस पे। वो देखा है ना हमने, जो फैक्ट्रीज में वो धरना लगा के बैठते हैं, लाइक हमारी डिमांड्स पूरी करो, हमारी डिमांड्स पूरी करो। सो वैसे ही उनके साथ नेगोशिएशंस करना इजी हो जाता है। कंपैरिजन ऑफ वेज एंड सैलरी रेट्स विद दोज ऑफ अदर एम्प्लॉयज। Besides setting wages, job evaluation also help in कि wages set करने के अलावा job evaluation क्या help करता है, providing standardization and improvement of working conditions, right। हमें standardization provide करता है and जो working conditions हैं उनको improve करने में help करता है। clarifying the functions, authority and responsibility of employees, functions को clarify करता है, employees की responsibility and authority को clarify करता है। establishing references for the settlement of grievances arising out of individual rates and for negotiations with the trade union on internal wage structure and differentials, right। कि कोई भी grievances आ जाते हैं तो उनकी settlement करने में help करता है। developing machinery for a systematic reviewing job rates as job contents change, कि अगर जॉब कंटेंट्स चेंज हो रहे हैं तो उनको उनकी सिस्टमेटिक रिव्यू करनी, कि अगर उनमें थोड़ी सी भी चेंजेस आते हैं जॉब में तो उसके अकॉर्डिंग
जो उनका वेज रेट है वो भी चेंज होगा या नहीं होगा. डेवलपिंग पर्सोनल स्टैटिस्टिक्स, राइट. सो these are the objectives behind job evaluation. Clear? Now, what are the principles of job evaluation? Rate the job and not the man. Each element should be rated on the basis of what the job itself requires. Right? कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जॉब को रेट कर रहे हैं, मैन को रेट नहीं कर रहे. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसको रेट कर रहे हैं, जॉब को रेट कर रहे हैं. Each element should be rated on the basis of what the job itself requires. Clear? The elements selected for rating purposes should be easily explainable in terms and as few in number as will cover the necessary requisites for every job without any overlapping. Right? कि जो भी एलिमेंट सेलेक्ट किए जाएंगे रेटिंग पर्पसेस के लिए वो क्या होने चाहिए, एक्सप्लेनेबल होने चाहिए. राइट. जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होने चाहिए, क्लियरली डिफाइन होने चाहिए एंड प्रॉपरली सिलेक्टेड होने चाहिए. एनी जॉब रेटिंग प्लान मस्ट बी सोल्ड टू फोर्समैन एंड एम्प्लॉयज. द सक्सेस इन सेलिंग इट विल डिपेंड ऑन अ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन ऑफ द प्लान. कि कोई भी जॉब रेटिंग प्लान होगा वो क्या होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए. फोरमैन शुड पार्टिसिपेट इन द रेटिंग ऑफ जॉब्स इन देयर ओन डिपार्टमेंट्स. अपने अपने डिपार्टमेंट के फोरमैन्स क्या करेंगे, जब वो जॉब्स को रेटिंग की जाएगी तो वो पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको. सो ये क्या थे हमारे प्रिंसिपल्स बिहाइंड जॉब इवेल्युएशन. आज का टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई वास्ट टॉपिक नहीं है. राइट. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉब इवेल्युएशन. Job evaluation is a logical and to some extent an objective method of ranking jobs relative to one another. Right? ये क्या है, एक लॉजिकल मेथड है कि हमने जॉब्स को क्या करना है, रैंक करना है. जॉब रैंकिंग के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट उनके वेज स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं. राइट. In case of new jobs, the method often facilitates fitting them into the existing wage structure. Right? ये वाला मैं अगर जॉब इवेल्युएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम न्यू के जॉब्स की बात कर रहे हैं तो हम जो पहले से जॉब चल रही हैं उनका वेज स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उन पे भी. The method helps in removing grievances arising out of relative wages and it improves labor management relations. कोई भी ग्रीवेंसेस आ जाते हैं रिलेटिव वेजेस को लेके, राइट, वो क्या कर, ये मेथड जॉब इवैल्यूएशन क्या करता है, इम्प्रूव करता है. द मेथड रिप्लेसेस द मैनी एक्सीडेंटल फैक्टर्स अकरिंग इन लेस सिस्टमैटिक procedures of wage bargaining by more impersonal and objective standards, thus establishing a clear basis for negotiations. Right? कोई भी एक्सीडेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, सो ये मेथड क्या करता है, जॉब इवैल्यूएशन हेल्प करता है. This method may lead to greater uniformity in wage rates, thus simplifying wage administrations. Right? यूनिफॉर्मिटी लेके आता है. जॉब इवैल्यूएशंस की जाती हैं तो डिफरेंट एक वेज स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वेजेस प्रोवाइड की जाते हैं. सो कन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होते कि उसको ज़्यादा मिल रहा है मुझे कम मिल रहा है. The information collected in the process of job description and analysis may also be used for improvement of selection, transfer, promotion procedures on the basis of comparative job requirements. Right? जो भी job description and analysis में information collect की जाती है वो क्या job evaluation में भी help होती है and उसकी वजह से हम लोग जो selection procedure है, transfer प्रोसीजर है, ट्रेनिंग मैकेनिज्म है, वो भी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. राइट. सो ये थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. अब आ गए हमारे मेथड्स. कौन कौन से मेथड्स हैं ऑफ जॉब इवैल्यूएशन. फर्स्ट वन इज रैंकिंग मेथड. द रैंकिंग मेथड रिक्वायर्स अ कमिटी typically composed of both management and employee representatives of job in a simple rank order, highest to lowest. रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि एक कमेटी होती है जहाँ पे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई दोनों क्या करते हैं, एक सिंपल रैंक ऑर्डर में हाईएस्ट टू लोएस्ट एक जॉब को रैंक प्रोवाइड की जाती है. जो रेटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं वो रिव्यू करते हैं जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन एंड उसके बाद
ईच जॉब सब्जेक्टिवली अकॉर्डिंग टू इट्स जनरल इम्पोर्टेंस इन कंपेरिजन विद अदर जॉब्स, कि हर जॉब का रिव्यू किया जाता है with other jobs. In other words, an overall judgment is made of the relative worth of each job and the job is ranked accordingly. कि हर जॉब की क्या की जाती है, जजमेंट की जाती है, कि रिलेटिव वर्थ डिसाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही जॉब को क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है। सिंपल रैंकिंग मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि हर जॉब को आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जॉब को रैंक किया जाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल कि कुछ जॉब्स क्या होती हैं, जैसे फायर ब्रिगेड में होगी, जो पर्सन जॉब करते हैं उनका काम क्या है, रिस्की है, राइट। एज अ टीचर की अगर हम कोई टीचर है और अगर फायर ब्रिगेड वाले की बात करें तो दोनों में से रिस्की काम किसका है, फायर ब्रिगेड में जॉब करने वाले का, राइट। सो ऐसे ही उनकी जॉब्स को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, रेट किया जाता है, रैंक किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या है, सैलरीज क्या की जाती हैं, वेजेस क्या की जाती हैं, फिक्स की जाती हैं। दिस इज व्हाट रैंकिंग मेथड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जॉब ग्रेडिंग एंड जॉब क्लासिफिकेशन मेथड। This method works by assigning each job a grade, level or class that corresponds to a pay grade, for instance grade 1, grade 2, grade 3 and so forth, right। कि jobs को क्या किया जाता है, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, उनकी मतलब लेवल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ग्रेड्स दिए जाते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। These grades or classifications are created by identifying gradations of some common denominations, such as job responsibility कैसी है, कितनी skill के according कर ली हमने, knowledge कितनी चाहिए, education कितनी required है। So ये सब क्या है, scales बना दिए जाते हैं जिनकी ऊपर क्या है, job को grading की जाती है। Then for each job grade, so created standards job descriptions are determined, right। कि अगर हम एजुकेशन की प्रोवाइड करें, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट मतलब वो वैकेंसीज निकालती है, तो वो क्या कर देती है, अपनी स्पेसिफिकेशंस खुद बता देती है कि हमें वो वाला कैंडिडेट जिसने जिसकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जॉब्स को ग्रेड किया जाता है, कि एक डिस्क्रिप्शन, एक स्पेसिफिकेशन जॉब की क्या की जाती है, पहले से ही प्रोवाइड की जाती है। Thereafter, such standard description is matched with job descriptions in the organization. The standard description that most nearly matches the job description determines the job grading, right? सो क्या है, एक स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन को एक्चुअल जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच किया जाता है, जो दोनों मैच करती हैं तो वो उसको क्या किया जाता है, जॉब को ग्रेड किया जाता है। This method requires a decision at the initial stage on the number of pay grades to be included in the wage and salary plan. Of course, the actual amount to be assigned to pay grades made after the job evaluation is completed, right। कि उसके बाद क्या की जाती है, evaluation की जाती है and actual wage rate decide की जाती है कि कितनी wage rate provide की जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर्स को रख के क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। दिस मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैंकिंग एंड पॉइंट सिस्टम्स। All jobs are compared to each other for the purpose of determining their relative importance by selecting 4 or 5 major job elements or factors which are more or less common to all jobs, right। कि 4 और 5 क्या हैं, कॉमन जॉब एलिमेंट्स या फैक्टर्स जो कि सारी जॉब्स में कॉमन होते हैं, उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, राइट। दीज एलिमेंट्स आर नॉट प्री डिटरमाइंड, दीज आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल मेंटल रिक्वायरमेंट्स कैसी होनी चाहिए, स्किल कितनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कैसी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सो ये क्या है, जॉब एलिमेंट्स जो फैक्टर्स हैं जिनको कि जो कि हर जॉब में ज़रूरी हैं, राइट। जो मेंटल रिक्वायरमेंट है वो तो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी इनसेन एम्प्लॉय को जॉब दे रही है, राइट। कोई इडियट पर्सन को, कोई लुनेटिक पर्सन को जॉब दे रही है, कोई इलिटरेट पर्सन को जॉब भी नहीं देता,
राइट। वो दूसरे लेबर वाले काम दे देते हैं, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पढ़ी लिखी वो तो कभी नहीं जॉब देगी ना, राइट। सो ये क्या है, टॉप जो फैक्टर्स जो हर जॉब में ज़रूरी हैं उनको क्या किया जाता है, कॉमन होते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं। A few jobs are selected as key jobs which serves as a standard against which all other jobs are compared. कुछ जॉब्स जो होती हैं उनको की जॉब्स के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया पीएचडी, पीएचडी वाला एक कैंडिडेट ले लिया, उसको हमने की जॉब रख लिया। अब उससे उससे कंपेयर करेंगे हम लोग बाकी जॉब्स को। Key job is one whose contents have been stabilized over a period of time and whose wage rate is considered to be presently correct by the management and the union. राइट, की जॉब कहते हैं वो होगा जो कि बहुत टाइम से स्टेब्लिश्ड है और उसका जो वेज रेट है वो पहले से ही डिटरमाइंड है बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज द यूनियन, कि वो चेंज नहीं हो सकता, राइट। सो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अदर जॉब्स को और उनका वेज रेट क्या है फिक्स किया जाता है एंड जॉब्स को इवेल्युएट किया जाता है। दिस इज व्हाट फैक्टर कंपैरिजन मेथड। क्लियर? बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रेणु मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।